अभी तक तुम लोग इतना तो समझ गए होगे कि प्राइस कैसे मूव कर रही है। मतलब प्राइस के बिहेवियर के हिसाब से मैंने जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। अब देखो, मैंने जिंदगी में 500 स्ट्रेटजी यूज किया हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब कि बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज किया है मैंने। लेकिन मैं सब तुमको बता दूं तो फिर मेरे बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब मैं पूरा दिमाग में कीचड़ भर दूं तो फिर तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं फिल्टर आउट करके एक एक चीजें समझाता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा ज्ञानी ना बने, जो मैं फोकस बता रहा हूँ उसको एकदम समझो कि वो मैं एकदम फिल्टर आउट करके सही चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम दुनिया देख सकते हो, थोड़ा घूम लोगे तो पता चलेगा। अभी बात करते हैं हम किस चीजों पे, कि अभी आपने क्या किया है, प्राइस एक्शन अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, द परफेक्ट एंट्री की, ठीक है, कि परफेक्ट एंट्री कैसे करना है, कहाँ पे करना है, और किस कंडीशन में हम मानेंगे कि ये परफेक्ट एंट्री है। देखो, स्टॉप लॉस तो होते ही होते हैं, समझ रहे हो ना। स्टॉप लॉस किसी भी हाल में होंगे। तो पहले आपको फोकस करना है कि हमारा परफेक्ट एंट्री कैसे होगा। स्टॉप लॉस का क्या है, उसका आते जाते रहना है। लेकिन हम परफेक्ट एंट्री कैसे करेंगे, तो चाहे कोई भी कुछ भी हम यूज कर रहे होगे। चाहे अभी हम निफ्टी देख रहे हैं, चलो बैंक निफ्टी देख लेते, चाहे निफ्टी देख लेते, कोई अंतर नहीं है। मतलब कुछ भी देखो, हमें अभी बात करना है। जैसे मान लो कि पहले हम, अभी मुझे बताओ कि आप क्या क्या चीज देख रहे हो, ठीक है। क्या क्या चीज देख रहे हो, तो देखोगे तो क्या क्या देखोगे। या तो तुम क्या देखोगे, या तो तुम सपोर्ट रेसिस्टेंस देखोगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन देखोगे, ठीक है। मतलब हाई लो देखोगे, जो भी हाई लो, ओपन, क्लोज, वो सारे हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही देखना है। और एक है प्राइस का बिहेवियर देखना है, ठीक है। प्राइस का बिहेवियर देखना है। और प्राइस बिहेवियर मतलब क्या होता है, प्राइस बिहेवियर मतलब है कि प्राइस कितना ऊपर गई है तो और ऊपर जानी चाहिए, या फिर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। बिहेवियर से हमें क्या पता चलता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि भाई देखो, कैंडल तो ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, क्या मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, समझ रहे हो ना। ये बिहेवियर है, ये इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक करके एक एक छोटी छोटी पॉइंट को बात करते हैं। तो पहले जैसे मान लो कि आपको क्या पता है, जैसे अभी आप चार्ट एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। देखो, पहला रूल क्या काम करना है आपको। पहले जितने भी नए लोग हैं या फिर जितने भी पुराने लोग हैं, ठीक है, जिनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो पहला, सब कुछ भूल जाओ, मतलब सब कुछ मत भूल जाओ। अपना जो चार्ट रीडिंग का तरीका है वो मतलब वो याद रखो। और आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो अभी पहले क्या करना है, पहले तो आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना है, तो समझ गया ना चार्ट। जैसे चार्ट ऑब्जर्व करने का मतलब होता है हमारा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ से मतलब ट्रेंड लाइन बन रही है, कहाँ हाई है, हाई कैसे रिएक्ट कर रहा है, लो कैसे रिएक्ट कर रहा है, प्राइस कितनी ऊपर जा रही है, प्राइस कितने नीचे आ रही है, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना है। तो वो एक नॉर्मल सा फेज है। मतलब ये क्या होता है, वन मतलब एकदम छोटू सा फेज। सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट ये होता है कि अपने सेटअप को ढूंढना, सेटअप को ढूंढना कि कहाँ पे परफेक्ट एंट्री हो सकता है, कहाँ पे एग्जिट हो सकता है। मैं कैसे, एग्जीक्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे करना है कि प्राइस कहाँ पे, अब मैं कहाँ पे सही लूंगा। अब देखो, मार्केट तो गिर रही है, ये तो आपको भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो भाई इतना दिमाग क्यों लगाना है, जब गिर रही होगी तब ले लेना पी, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। जब चल रही है तो आपको भी दिख रहा है चल रहा है, तो ले लेना सी, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए हमें एक होता है परफेक्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत, कि कहाँ पे एग्जीक्यूट करे प्राइस को, और कैसे स्टॉप लॉस हैंडल करे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो ट्रेड है, हमने जो ट्रेड लिया है उसको होल्ड कैसे करें, ठीक है। होल्ड ना करने का भी वही रीजन है, क्या रीजन है, कि आप परफेक्ट एंट्री नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी हमने कोई ढूंढा, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कुछ भी ढूंढ रहे हैं हम। जैसे कहने का मतलब कुछ भी, कुछ भी कहने का मतलब, चलो यार अभी हम एक एक चीजों पे बात करते हैं। लाइक कभी क्या निकालूं मैं, चलो अभी सबसे इजी क्या है, ईएमए। अभी चलो ईएमए ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कहाँ है, ईएमए, ठीक है। अभी ईएमए, हम ईएमए लगा लेते हैं। ये देखो हमारा 100 का भी है, 50 का भी है। मैं अभी कोई लगा देता हूँ, जैसे कहने एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी लगा दे रहा हूँ। ये शायद 50 का है, ठीक है। अभी देखो 50 ईएमए, अगर मान लो हम 50 ईएमए को ट्रेड करते हैं, ठीक है, 50 ईएमए को ट्रेड करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, एंट्री का, चाहे वो कोई भी आप मतलब कोई भी कंडीशन में आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एंट्री हमें तब लेना है स्विंग पे जाके लेना है, ठीक है। स्विंग मतलब समझते हो क्या होता है, स्विंग मतलब क्या होता है समझते हो, जहां से प्राइस घूमेगी, ठीक है, जहां से प्राइस
घूमेगी, जहां से प्राइस घूमेगी, जहां से प्राइस घूमेगी, समझ रहे हो ना, जहां से प्राइस घूमेगी, तो वो एंट्री हमेशा वहीं पे लेना है जहां पे प्राइस घूमेगी, बीच में कहीं भी एंट्री नहीं लेना, समझ रहे हो, बीच में कहीं भी एंट्री नहीं लेना। अभी जनरली मैं आपको बस ईएमए का एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी बहुत सारे एग्जांपल आने वाले, लाइक जैसे मान लो ईएमए है, ईएमए के प्राइस ऊपर है, तो जब भी प्राइस इधर आएगी तो घूम जाती है ना, जब भी प्राइस इधर आती है घूम जाती है, जब भी प्राइस इधर आती है, अभी इस बार ब्रेक हो गए, रिटेस्ट की तो नीचे है, तो कहने का मतलब क्या है, प्राइस कहाँ से घूम रही है, कहाँ से घूम रही है, यहाँ से, ठीक है। तो हमको जब भी एंट्री लेना है, जैसे मान लो जब भी हम सी का पोजीशन बनाएंगे तो कहाँ पे लेंगे, जब ये कैंडल यहाँ पे आएगी तभी हम लेंगे। जैसे मान लो कि प्राइस कहाँ पे घूम रही है, प्राइस यहाँ पे आ रही है, बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, प्राइस कहाँ से घूम सकती है या फिर कहाँ से घूमेगी, यहाँ से घूमेगी, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस होगा क्या होगा ये हमारा अलग का मैटर है, ठीक है, लेकिन हम एंट्री सही जगह पे लेने वाले, एंट्री कहने का मतलब जहां पे स्विंग हो, कहने का मतलब है कि देखो प्राइस यहाँ से बार बार घूम रही है ना, प्राइस यहाँ से बार बार घूम रही है, तो इसी लेवल पे हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कॉल का हो वो पुट का हो, समझ रहे हो ना, प्राइस कहाँ से घूम रही है, बार बार इस लेवल से घूम रही है, ठीक है। तो स्विंग का मतलब, तो कोई भी एंट्री हम तब लेंगे जब कोई स्विंग बन रहा हो, मतलब कहीं भी एंट्री लो, स्विंग के पास ही एंट्री लेने वाले, जैसे कि कहने का मतलब है कि अभी हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा बैक चलते हैं, एंड जो चार्ट हमारा था, जो लाइन था, वो हम बैक ले आते हैं, ले आए। अभी देखो हमें क्या पता चल रहा, क्या पता चल रहा है कि प्राइस जो है ये रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, तो जब भी प्राइस इधर जाएगी, ठीक है, जब भी प्राइस इधर जा रही है, इधर जाते ही जैसे मतलब ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई, वहीं पे हम ट्रेड लेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे पुट ट्रेड लेना है, अगर ये सडन ब्रेक हो गया तो ठीक है, लेकिन जहां पे रिवर्स, जैसे मान लो यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, चलो ये थोड़ा सा गैप हो गया कोई बात नहीं, तो हम इधर ही ट्रेड लेने वाले इसी एक कैंडल के अंदर, ठीक है, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा जस्ट इसके ऊपर होगा, ठीक है, एंड इसी एक कैंडल के अंदर एंट्री लेना है। कभी भी देखो जैसे ये बीक बन रही है, प्राइस ऊपर गई है, जैसे ये बीक बना के नीचे आने लगी, ठीक है, वहीं पे इंटर लेना है, क्योंकि हमें पहले से देखो, पहला क्या काम करना है, पहला प्लान करना है, प्लान क्या करना है मैं अभी समझाता हूँ, जैसे पहले प्लान होना चाहिए, अब प्लान क्या है, क्या प्लान है कि प्राइस कहां तक जाएगी, कहां से ऊपर जा रही, कहां से नीचे आ रही है, ट्रेंड, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, डिमांड, वो सारी चीजें हमारे हिसाब से, मतलब मैंने पहले से फिगर आउट कर लिया। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जान रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन आ रही है ना ट्रेंड लाइन, ठीक है, अभी मैं पहले देखूं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऊपर जा रही है और जाके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चली जा रही है, फिर प्राइस इधर आ रही है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर चली जा रही है, ठीक है, जैसे आज निफ्टी में भी हुआ था, पहले सुबह ट्रेंड लाइन पे आई, प्राइस ऊपर गई, हाई पे गई, हाई से रिजेक्ट की और प्राइस फिर नीचे आ गई। तो हमेशा स्विंग के पास एंट्री लेना है, स्विंग जैसे मान लो ये ट्रेंड लाइन बनी, अभी ढूंढो तुम कि कहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर सपोर्ट हो, रेसिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, हाई हो, लो हो, कुछ भी हो जहां से प्राइस घूम सकती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, तुमको कभी भी ट्रेड लेना है ना, तो जो ट्रेंड बीत गया है उसको नहीं लेना है, कहने का मतलब अभी देखो प्राइस देख रहे हो ये बार बार इतना हाई चली गई है, अब तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है, नहीं नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है कि और ब्रेक करके ऊपर जाएगी, मानता हूं जाएगी, लेकिन तुम यहाँ पे एंट्री लेने लायक नहीं हो, ठीक है, एंट्री यहाँ पे कॉल का एंट्री हम लेंगे ही नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। अभी मान लो ये वाला दिन जब ये सीधा ब्रेकआउट करता 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 गया, तो ये मैंने बीच में कहीं भी हमने एंट्री नहीं ली थी, समझे, कहीं भी एंट्री नहीं लेनी, अगर एंट्री इधर ही मिल गई होती किसी कंडीशन से, या फिर इधर ही मिल गए कुछ भी एक से यहाँ मिल गई होती, ऑलमोस्ट जब 200 पॉइंट अगर मूव कर गया बैंक निफ्टी, या फिर मान लो हाँ मतलब ये भी समझ लो 100 से 150 पॉइंट अगर निफ्टी मूव कर गया, तो जाके उस साइड एंट्री नहीं लेनी है, इतना बात याद रखो, क्या समझे, अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट मूव कर गया है, या फिर निफ्टी 100 टू 150 के आसपास मूव कर गया है, तो इसमें एंट्री नहीं लेनी है, किसमें, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें, अगर ट्रेंड पलटती है तो भी ठीक है, नहीं पलटती है तो भी ठीक है, लेना ही नहीं है, समझ गए एक बात। अब समझो कि जैसे मान लो कि ये प्राइस मैंने बिहेवियर में समझाया कि ऑलरेडी ये जब इतना नीचे आ रही है आधे घंटे से, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो तुमको क्यों लग रहा है कि ये ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, यहाँ पे कोई सिग्नल है नहीं ना। अब यहाँ तो कंसोलिडेट भी कर सकती है, रिवर्स भी हो सकती है, या फिर तुमको फंसा भी सकती है, स्टॉप लॉस ले सकती है, उसके बाद वो इधर उधर करेगी। इसीलिए जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करना है, जो ट्रेंड बीत गया, मान लो ये सुबह से इतना गिर गया, मैं मानता हूँ ये एक सपोर्ट लिए फिर से गिरा, लेकिन क्या यहाँ पे कोई एंट्री ले, यहाँ पे एंट्री लेना बहुत बेवकूफी है भाई,
हमने ये सब करके देखा है कि नहीं भाई, जहां पे ट्रेंड शुरू है, जैसे ओआरबी स्ट्रेटजी है हमारी, ठीक है, ओआरबी, ओआरबी के हिसाब से मस्ट ट्रेड था ये। जाके देखो, सबने पकड़ा ही होगा, जो जानते हैं वो मस्ट ट्रेड है यहाँ पे। यहाँ पे जाके तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? चलो आ जाते हैं, 1 मिनट, इसको करते हैं हम 30 मिनट। आ जाओ, 30 मिनट नहीं, 45 मिनट, चलो 45 मिनट। दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या दिख रहा है? प्राइस यहीं से पिछली बार रिजेक्ट हुई है और प्राइस यहाँ गई है। मैं तो ये 30 मिनट की कैंडल में भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जब ये प्राइस ऊपर गई, जैसे यहाँ से नीचे आने लगी, इतना नीचे क्लोज होने का जरूरी नहीं है, इसमें गई नीचे आना स्टार्ट हुई, सीधा यहाँ पे लगा दो। एसएल छोटा सा आएगा, सीधा ट्रेड लगा दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये इतना हाई इसने कवर किया है, ठीक है। यहाँ पे हाई है और ये रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि ब्रेक करते में घुस जाना है। जैसे मान लो कि ये गया ऊपर, गया बिग बनाने लगा, जैसे नीचे आने लगा उधर हम ट्रेड लगा देंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा? 10 का 15 का, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं हो। टारगेट कितना होगा? 100 का 200 का, ठीक है, 300 का भी हो सकता है अगर तुम में दम है तो, ठीक है। तो समझ लो, पहला पहला मैंने अभी आज तक क्या सिखाया मैंने आपको? आज तक ये सिखाया कि भाई ट्रेड एग्जीक्यूट करो, प्राइस को देखो, ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट करो, प्राइस को देखो और प्रॉफिट को सेव करना सीखो। अभी प्रॉफिट को सेव ये जो नए लोगों के लिए नहीं है, जो पुराने लोग हैं भाई, अब बहुत तुम प्रॉफिट सेव कर लिया, 500 1000 से नहीं चलने वाला है काम, ठीक है। अब आपको बड़े बड़े पॉइंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। एसएल 5 15 रुपया 20 रुपया एसएल हमेशा देने का मतलब एकदम तैयार रहो देने को। लेकिन लेना है, जब भी ट्रेड लेना है तो कितना, कम से कम जितना ज्यादा निकाल पाओ, क्योंकि कभी कभी मार्केट रेंज में होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ओके, समझ गए? यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चले, अब तुमने यहाँ पे एंट्री ले ली, क्या देख के? यहाँ पे रेसिस्टेंस था, पहली बार गई, रिजेक्ट हो गई, फिर गई है, फिर रिजेक्ट हो रही है, चलो मानते हैं। लेकिन आपको ये तो पता है ना, आपको ये पता है कि ये ट्रेंड लाइन के पास आके घूम जा रही है। तो प्राइस यहाँ पे एंट्री की है, एंट्री की है, एंट्री की है। अगर ये फ्लो में, ठीक है, अगर ये फ्लो में नीचे ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो फ्लो में ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इधर एग्जिट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास रीजन है ना, यहाँ से ये प्राइस घूम रही है, समझे? बीच में कहीं कुछ रीजन नहीं है, याद रखो इस बात को। अब रूल बनाना है तुम लोग को कि बीच में कुछ रीजन है घूमने का, है क्या घूमने का? कुछ कैंडल बनी, कुछ हुआ, हुआ नहीं हुआ, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तुम अपना कॉस्ट पे भी लगा लिए होगे, ठीक है। देखो, दो काम करना है पहले की तरह। पहला तो क्या है? एसएल लगा के रखना है पहले से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा लगा के रखो। क्या बोलते हैं? बफर दे के रखो, ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है, सही टाइम पे एंट्री करके। और दूसरा, दूसरा कि अगर मान लो आपको लिमिट, मतलब कहने का मतलब आपका जो लॉसेस है, ठीक है, उसको लॉस है कहने का मतलब, जो भी एसएल है, एसएल लगाया मतलब उसमें जो भी लॉस होगा उसको थोड़ा सा सेफ रखने की जरूरत है। जैसे कि मान लो कि ये दो कैंडल बन गई, अभी दो कैंडल बन गई तो हमारा जो प्राइस है, जैसे मान लो कि हमारा 20 का एसएल था, तो उसको हम 5 का एसएल कर देंगे। एसएल 5 का ही करेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत बार ये स्पाइक ऊपर नीचे में बार बार टच हो जाता है, ठीक है। तो अपने जो प्राइस मूवमेंट हो रही है उससे दूर रहना है, दूर रहना है, बस किस लिए? क्योंकि पोजीशन सेव करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो 50 का एसेट था वो 50 का ही रहने वाला, अब उसको 20 पे कर दो, उसको 10 पे कर दो, उसको 5 पे कर दो, ठीक है। हमेशा ये सोचो कि तुम्हारा जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, उसको क्या रखना है? सेफ रखना है हमेशा। तो कैपिटल सेफ रखना है और एग्जीक्यूशन सही टाइम पे करना है। जैसे मान लो कि जहां भी तुमको काम क्या करोगे? जहां पे तुमको स्विंग मिलेगा, जहां से तुमको लग रहा है कि प्राइस यहां से घूमेगी, उधर ही एंट्री करोगे, बीच में कुछ एंट्री नहीं करोगे और ना ही इंतजार करोगे, ठीक है। ना इंतजार करना है, ना ही कोई इंटर करना है बीच में। अब रही बात कि हम बड़े टाइम तक होल्ड कैसे करेंगे, जैसे मान लो तुम यहाँ पे एंटर करते हो, यहाँ पे एंटर करते हो, यहाँ पे एंटर करते हो, तो ये जो फोमो नाम की चीज है ना, ठीक है, फोमो आएगी ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सोचो क्यों नहीं? क्योंकि ये प्राइस कभी इसके पीछे जाएगी ही नहीं। इसके पीछे जाना का क्या मतलब है? कि एसएल है। दिक्कत क्या होती है जब हम इंटर कर जाते हैं यहाँ पे? अब मान लो मैंने यहाँ पे कॉल में इंटर कर गया, अब मैं कॉल में, जैसे मान लो कि यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे कॉल में इंटर कर गया, एक कैंडल ऊपर जा रही है, दूसरी कैंडल नीचे आ रही, तो हमारी तो फटेगी ना। सोचोगे भाई निकलू ना निकलू, निकलू ना निकलू। अगर निकल गए, ज्यादा ऊपर चली गई, तो सोचोगे यार ये तो मेरा ट्रेड छूट गया। अगर नहीं निकले, अगर नीचे आ गई, तो सोचोगे यार मुझे तो 20 पॉइंट मिल रहे थे, मुझे 10,000 मिल रहे थे, मुझे 1,000 मिल रहे थे, लेकिन मैं निकला नहीं और बाद में प्राइस जो है गिर गई है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये उन्हीं के लिए जो चार्ट रीडिंग जानते हैं, तो चार्ट रीडिंग पहले सीखो। चार्ट रीडिंग में जैसे आपको पता था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन के पास तुम एग्जिट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास रीजन है, इतना समझ लो। बिना रीजन के, ठीक है, ना ही तुम इंटर करोगे ट्रेड में, ठीक है,
और ना ही तुम एग्जिट करोगे ट्रेड से, समझ जाओ इतना, ठीक है। इस बीच में बस आपका एक ही काम होगा कि अपना जो कैपिटल है, ठीक है, उसको सेफ रखना है, मतलब पोजीशन को सेफ रखना है कि कुछ मतलब ऊपर नीचे ज्यादा हो गया तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, प्रॉफिट जो दिखा है, ठीक है, प्रॉफिट दिखा है वो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका कैपिटल कमना नहीं चाहिए और आपका लॉस बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अपना जो पोजीशन सेफ रखोगे, जैसे मान लो तुम यहाँ पे एंटर किए, यहाँ पे एंटर किए, यहाँ पे एंटर किए, अब तुम सोचोगे सर मुझे कैसे पता यहाँ पे क्या है, क्यों एंटर किए। भाई ये पता नहीं तो पहले ये पता करो कि कहाँ पे सपोर्ट जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे अपना सप्लाई डिमांड जो भी होता है, ट्रेंड लाइन, रेसिस्टेंस, हजार चीजें मैंने बताई है, ओआरबी से लेके हाई लो, ठीक है, सीपीआर, ये दुनिया जहान, इतना चीजें मैंने बताई है, ठीक है। कोई भी एक चीज फॉलो कर रहे हो तो तुमको ये जरूर समझ में आएगा कहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, कहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है। तो जहां से तुमको स्विंग बनेगा, जहां से तुम देख रहे हो, जैसे मान लो एक रेंज में मार्केट है, रेंज में मार्केट है, तो तुम क्या सोचते हो, ये प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अरे भाई मेरे, तुमको पता है स्विंग बना है, तुम इधर से इधर घूम रहे, इधर से इधर, अगर मान लो इस रेंज में प्राइस घूम रही है, तो जो हाई है ना, हाई पर यहाँ पे क्या करना है, या हाई से यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेना है, नीचे से ऊपर का ट्रेड लेना, ऊपर से नीचे का ट्रेड लेना है। यही होता था, देखो लाइव में थे तो देखते थे तुम, साइडवेज में भी कोई कोई 100 पॉइंट निकाल लेता, क्यों, क्योंकि भाई नीचे आया तो ये ऊपर जाना, ये रेंज बना हुआ है, ठीक है। रेंज बनते यहाँ से ये बार बार घूम रहा है तो यहाँ पे मैं सी लूंगा, ठीक है, यहाँ से बार बार घूम रहा है तो यहाँ पे पी लूंगा। और तुम लोग क्या करते हो, अरे भाई नहीं नहीं, रेंज है, रेंज को पहले निकलने दो, ये इधर निकल गया, तुम यहाँ पे सी लोगे, पता चला है कि ये फेक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट तुमको लेके डूब गया, बोलोगे भाई लॉस हो गया, और तुम्हारी फटेगी भी, ये थोड़ा पुल बैक भी लेने आएगा नीचे, फिर भी तुम सोचोगे यार डर के निकल जाओगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नहीं नहीं, जहां पे स्विंग बन रहा है, ठीक है, जहां पे स्विंग बन रहा है वहीं पे तुमको ट्रेड लेना है। जब तक स्विंग ना मिले भाई ट्रेड नहीं लेना, समझे। कोई भी स्विंग, स्विंग मतलब क्या होता है, प्राइस कहाँ से घूम रही है, ऊपर जाके कहाँ से घूम रही है, कोई ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, कुछ भी है ना। जैसे मान लो कि कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे मान लो कि पैटर्न बन रहा है डबल टॉप, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे तो हमको पता नहीं होता कि भाई यहाँ पे कुछ, अगर यहाँ पे हाई लो है कुछ तो हम देखेंगे, ठीक है, बाकी फर्स्ट टाइम पे हमको पता नहीं होता कि भाई ये डबल टॉप। लेकिन सेकेंड टाइम पे अगर यही हाई है, पिछला हाई ये था, अगर यही हाई है इधर भी, और यहाँ से नीचे आने लगे तो हम यहीं पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, यहीं पे हम ट्रेड ले लेंगे, ना कि हम यहाँ का वेट करेंगे। ट्रेड अपने को कहाँ पे ले लेना है, यहीं पे लेना है, एसएल छोटा होगा। और जब दुनिया सोच रही होगी ना, दुनिया क्या सोचेगी कि ये ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, पता चला तुम यहीं पे लेके बैठे हो, ठीक है। तो हमेशा स्विंग पे लेके बैठना है, ओके, हमेशा स्विंग पे लेना है, चाहे वो सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ईएमए, दुनिया जान कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है। पता है मैं बहुत पहले सुपर ट्रेंड यूज करता था, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, उसमें भी मैंने यही दिमाग लगाया था। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ ना, फिर मैं उसका भी एग्जाम्पल दे ही दे रहा हूँ। लेट्स डिलीट ऑल। इतना नहीं, 15 मिनट की कैंडल लगाते हैं एंड यहाँ पे ठोक देते हैं सुपर ट्रेंड। ये देखो सुपर ट्रेंड, अभी सुपर ट्रेंड में देखो क्या हो रहा है, तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि तुम इस सुपर ट्रेंड का क्या मतलब है, इसका भी मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को, जो भी लोग यूज करते हैं या फिर जिन, अभी देखो तुम लोग मुझे बोलते हो ना स्ट्रेटजी, भाई ये जो यूट्यूब पे हजार स्ट्रेटजी है ना, उससे ज्यादा मैंने यूज किया, वो मैं दिखाने लगा तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पे सेल का ऑप्शन आया, यहाँ पे क्या बोला कि पुट ले लो, पुट लेते तुम्हारे तो लग गए। नहीं भाई, जब ये पुल बैक लेगा, स्विंग कहाँ से, यहीं से घूम रही है, जब ये ट्रेंड ये जो इसका सुपर ट्रेंड वाली लाइन है, जब इसमें टच होके नीचे आने लगेगा तब तुम पुट लोगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एकदम इतना होगा, ना कि तुम इतना दूर पे लोगे। जैसे मान लो कॉल आया यहाँ पे, तो कॉल आके जब ये रिटेस्ट किया, इधर तुम कॉल लोगे, ठीक है, ताकि एसएल तुम्हारा ये होगा, समझ रहे हो ना। बीच में कभी इंटर मत करना, ये जो ट्रेंड है बीच में कभी इंटर नहीं करना, भगवान हमें बता के नहीं आते, मार्केट हमें बता के नहीं आता कि ये मार्केट इतना नीचे जाने वाला है, इतना ऊपर आने वाला। तो कोई भी ट्रेंड आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कॉल हो, पुट हो, स्विंग, कुछ भी हो रहा है, तो जब तक स्विंग ना मिले, जब तक आपको ये ना पता चले कि प्राइस कहाँ से घूमने वाली है, प्राइस कहाँ से रिवर्स होती है, तब तक कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, समझे। और जब तक तुम्हारा रीजन ना मिले तब तक एग्जिट भी नहीं करना है। एग्जिट करने का मतलब, अभी मान लो कि तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लिया, अगर इधर 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 घूम रही है कोई बात नहीं है, तुम्हारे हिसाब से चल रही है ना, धीरे धीरे ही जा रही है, जाने दो, तुम बैठे रहो, देखते रहो, ऐसे लगा के रखो,
ट्रेड लेने एग्जिट करने का मतलब क्या है कि यह इससे ऊपर निकली है, एग्जिट करोगे, कोई बात नहीं है, तुम छोटा सा ऐसे ले लोगे, ओके। या फिर तुमको नीचे जाके लगे कि कुछ घूमने वाला है, वहां पे एग्जिट करोगे, जैसे नीचे ट्रेंड लाइन है, कुछ सपोर्ट है, वहां पे जाके रुक गई है, तब जाके तुम एग्जिट कर सकते हो। पहले एग्जिट ही नहीं करना। अब वो वाला धंधा गया, ठीक है, 2023 2022 खत्म, और वो भी धंधा गया कि भाई ले लिए और 10 पॉइंट देखते बुक कर लिए। अरे नहीं भाई, 10 पॉइंट क्यों घूमेगा ये? तुम इंटर करोगे अगर यहाँ पे, तो ये 10 ही पॉइंट क्यों जाएगा? क्यों जाएगा 10 पॉइंट? कितना बार जाएगा? ये जाएगा तो ज्यादा जाएगा, समझ रहे हो ना? तुम बस इंटर सही जगह पे किया करो, जहां भी स्विंग बन रहा है। अगर हाई गया है, तो अभी तुम हाई पे जाके जब ये ब्रेक होगा, तुम क्या बोलोगे? अच्छा ये ब्रेक होगा ना, तो मैं कॉल लूंगा। अरे भाई, यहाँ से घूम रहा है तो यहाँ पे कॉल लेना है, ठीक है। इधर है हाई है, अगर यहाँ से रिजेक्शन आया तो इधर पुट का चांस है, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर देखेंगे। चाहे मान लो ब्रेकआउट की बात करें, जैसे मान लो कोई लेवल है, ये ब्रेकआउट हो गए, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। हड़बड़ाना नहीं है। जब ये ट्रेड आएगी, ऐसे घूमेगी, और ऐसे घूम के इधर से जब जाने लगेगी, तब यहीं पे हम कॉल लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे हमारा फिर से छोटा बनेगा, क्योंकि हम 10 10 10 10 10 10 कितना बार भी देंगे। एक ही ट्रेड, अगर मान लो एक ही ऐसा कैंडल मिल गया, तो हमारा 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में निकल जाएगा, समझ रहे हो ना? तो कभी भी स्विंग पे ट्रेड लेना है। और जितने भी नए लोग हैं, मैं पहले बता दूं, थोड़ा बैंक निफ्टी वोलेटाइल है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करो। पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या करोगे? निफ्टी में ट्रेड करोगे। जितने भी नए लोग आए हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, सब निफ्टी में ट्रेड करोगे, और निफ्टी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा बिना दिमाग खराब किए। बैंक निफ्टी बहुत रूल आता है, वो इतना मूव करेगा, इतना मूव करेगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। वो देखो ना घोड़ा, समझते हो ना घोड़ा? इतना मतलब उसको काबू करने के लिए लोग उस पर गिरते हैं, मरते हैं, तब जाके काबू करते हैं। वही बात है ये, ओके। अब आते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी पॉइंट है, लाइक ट्रेंड लाइन मैंने बता दिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस, चाहे कुछ भी तुम फॉलो कर रहे हो। क्या फॉलो कर रहे हो? सीपीआर कर रहे हो, ठीक है ना? अगर मान लो सीपीआर की ये लाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम कब ट्रेड लोगे? जब प्राइस इधर गई। अब मान लो ये पिन बनी है, पिन बन के नीचे आ रही है, यहीं पे हम ट्रेड ठोक देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी कि प्राइस वहां से नीचे आने वाली है? जब तुमको नीचे का ही ढूंढना है, तो जहां से घूमेगी उधर ही पकड़ना है। समझ लो इतना बात। तुमको बस इतना ही करना है कि जहां से प्राइस घूम रही है ना, उधर ही इंटर करने का है। प्राइस क्या है? प्राइस इधर आई, ये ट्रेंड लाइन बना रही है। मतलब उस समय ट्रेंड लाइन नहीं थी, उस समय तो सपोर्ट थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो अब बनी है ना, उस समय सपोर्ट थी। अब ये सपोर्ट बना रही, तो मैं इधर ही इंटर करूंगा। ये नहीं कि ये ब्रेक कर जाए, वो कर जाए, वो कर जाए। तुमको पता चल गया कि भाई यहाँ से नीचे नहीं जा रही है, कुछ भी रीजन हो, और नहीं पता चला तो तुम इंटर नहीं करो। पहले पता करो कि प्राइस किधर से घूमेगी, जिधर घूमेगी उधर ही एंट्री करने का है, ठीक है। जहां से प्राइस घूमने वाली है, इंटर उधर ही करना है, ठीक है। ना बीच में, ना आगे, ना पीछे, बस यहाँ पे घूमने वाली है, इधर ही एंट्री करना है। 10 5 रुपए ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन इधर ही एंट्री करना है। और इसके लिए आपको परफेक्ट प्लान बना के आना पड़ेगा। परफेक्ट प्लान बनाने के आने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम सुबह सुबह, जैसे अभी रात को सोने के लिए रजाई में सो जाओगे? बिल्कुल नहीं। पहले तुम जाओ, पहले वीकली टाइम फ्रेम देखो, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम देखो, उसके बाद 30 मिनट देखो, उसके बाद 1 आवर देखो, उसके बाद 15 मिनट देखो। इतना में पहले चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर लो कि वीकली में कहाँ है, डेली में कहाँ है, 30 मिनट में कहाँ है, आवरली में कहाँ है, ठीक है ना, 15 मिनट में कहाँ है, कैसे मूव करे, कहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ से ऊपर जा सकती है, कहाँ तक ऊपर जा सकती है, कहाँ से नीचे आ सकती है, ये ब्रेक होगी तो कहाँ तक आ सकती है, ये ताकि आपके दिमाग में छपा रहे, ठीक है ना, आपके माइंड में पहले से हो जाए। अभी मान लो तुम क्या करोगे, अभी जैसे मान लो कि अभी ये 45 मिनट की बात है, अभी तुम लोग क्या करोगे? तुम तो ये देखे नहीं होगे, देखे थे कोई? देखे थे कि ये यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे आज जब रिजेक्ट हो रही थी, तुमको तो याद ही नहीं होगा, तुम तो लगा के बैठे होगे 1 मिनट का कैंडल, उस चक्कर में हो गए कंफ्यूज। अरे भाई, तुम पहले से देख के रखते तो तुम एक पता चलता कि भाई ये जो हाई है, यहाँ से हो सकता है अगर रिवर्स आ सकता है। जब प्राइस अचानक से ऊपर गई, तो हो सकता है ये प्राइस यहाँ से रिवर्स आ चुका। जब यहाँ से रिवर्स आ रहा था, ठोक देते तुम, ठीक है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे एसएल जाएगा, खुशी खुशी दो तुम एसएल। ऐसी ऐसी जगह पे अगर एसएल जाएगा, खुशी खुशी दो, क्योंकि उसका प्रॉफिट इतना मिलने वाला है, इतना मिलने वाला है कि पूछो मत तुम, ठीक है। बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, और होल्ड करने का क्षमता ऑटोमेटिक आएगा। क्यों भाई? फोमो होल्ड क्यों नहीं करते? फोमो से ना होल्ड करते। तुम ले लोगे यहाँ पे, तो कैसे होल्ड करोगे? हो सकता है ये प्राइस इतना ऊपर जाएगा, तब तक तो तुम्हारे लग जाएंगे, तब तक तो तुम्हारा पूरा एकदम खूने खून हो जाएगा। जो पोर्टफोलियो रेड रेड पूरा दूर दूर तक खून की नदियां बहने लगेगी, उतना में रोने लगोगे तुम, समझ रहे हो ना? इसके लिए सिंपल सी चीज है भाई, तुम वहां पे एंटर करोगे, यहाँ पे एंटर करोगे, उसके बाद ये प्राइस कभी इसके ऊपर ही नहीं जा रही है, नीचे आती जा रही, नीचे आती जा रही, फोमो आएगा ही नहीं। कहां से आएगा? प्राइस तुम देख रहे हो नीचे ही आ रही है, नीचे ही आ रही है, ऊपर जा ही नहीं रही है। तो प्राइस को सही जगह पे पकड़ना मेन है।
और मेन सही जगह पे कहाँ है, तो जहाँ पे स्विंग बन रहा हो। स्विंग कैसा कि ऊपर गया है तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इंटर करेंगे, नीचे से ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे इंटर करेंगे, बीच में कहीं भी इंटर नहीं करेंगे। बीच में इंटर करोगे फोमो आएगा ही आएगा, और ना ही तुम होल्ड कर पाओगे। होल्ड करोगे तो पता चला कि प्राइस पीछे आ गई, और जिस किसी दिन होल्ड ना करो तो प्राइस इतना ऊपर जाएगी, फिर मुझसे फोन करोगे, भाई मैंने तो 130 पे लिया, अभी 500 चल रहा है, क्या करूं मैं। क्या करोगे, करोगे क्या तुम्हारे बस का थोड़ी है कुछ, समझ रहे हो ना। तो ये फोकस करना है जब भी स्विंग मिलेगी, ठीक है। सिंपल सा मैं काम देता हूँ, रोज रोज रात को क्या करोगे, पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लोगे, डेली टाइम फ्रेम देख लोगे, आवरली टाइम फ्रेम देख लोगे, 30 मिनट देख लोगे, 15 मिनट देख लोगे, इतना में चार्ट बदल बदल के आधे घंटे 15 मिनट देख लोगे कि भाई कहाँ पे हाई है, कहाँ पे लो है, अगर नीचे आया तो कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इतना समझ गए, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको मार्क कर लेना। मार्क कर लिए, मार्क कर लिए, मार्क कर लिए, मार्क कर लिए, ठीक है। अभी हम बीच में कहीं प्राइस से हम इंतजार करेंगे, या तो नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, चाहे ओआरबी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। प्राइस जो है हमेशा हाई, जैसे मैंने ओआरबी में भी क्या बताया कि कैंडल की जो हाई है, ठीक है, कैंडल की ये हाई है ये लो है, तो हाई पे जाके अगर रिजेक्शन आता है तो यहाँ पे पुट अच्छा बनता है, और लो पे जाके रिजेक्शन आता है तो यहाँ पे कॉल अच्छा बनता है। लेकिन अगर जनरली क्या होता है, जनरली ये ब्रेक करते एंट्री करोगे तो भी हमारा एसएल बहुत बड़ा आ जाएगा, और फिर फोमो में तुम फंस ही जाओगे। या फिर ये नीचे ब्रेक करते तुम एंट्री करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा जो मतलब तुम्हारा जो है एसएल फिर से बड़ा आ जाएगा, फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो कभी भी पुल बैक पे एंट्री, पुल बैक कहने का मतलब कि जैसे मान लो ये इसमें टच करने गया, अब इसको नीचे नहीं, जब टच कर रहा है उधर ही अपना अपना तुम जैसे प्लान पहले से तैयार है तो ऑप्शन देख के रखोगे कि भाई मैंने 43,500 की जो पीई है उसको अभी बाई करने वाला हो, तो उसको देखते रहोगे कितना लो मारा है, कितना लो मारा है, ये कैसे, जैसे इतना लो मारा इधर जाने लगा, तुम इधर अपना ट्रेड लेके अपना ऐसे लगा लोगे। सिंपल सा रूल है, ठीक है, एकदम इजी है। बस आपको क्या करना है, आपको देखना है कि स्विंग कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और स्विंग ढूंढने के लिए सिंपल सा किसका सहारा लेना है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जो हाई लो है ना, ओपन क्लोज, OHCL इसी को बोलते हैं, ठीक है। हाई लो ओपन क्लोज आराम से देख लो। उसके बाद ओआरबी मैंने दिया है, ओआरबी को देख लो। एंड और क्या देखोगे, एंड सीपीआर को देख लो, अगर सपोर्टिव आपको, अगर सीपीआर बहुत अच्छा काम करता है, मैंने आधे जिंदगी सीपीआर पे ही काम किया, अभी तो अपने आप पता चल जा रहा है मुझे, मैं तो लेवल भी आपके लिए खींचता हूँ, नहीं तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, उतना फील हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ भी यूज मत करो, कुछ भी यूज करो। जैसे मान लो मैंने बता दिया ना, कभी भी जो प्राइस बता रही है पुल बैक पे लेना है, और ब्रेकआउट के लिए पहले बात तो भाई ब्रेकआउट सीधा ब्रेकआउट है, लेना ही नहीं है तुमको, बंद करो तुम जाओ, तुमको लेना ही नहीं है, ब्रेकआउट है तो। अब ब्रेकआउट पे कब लेना है, जब ब्रेकआउट हो गया, इसके ऊपर गई प्राइस, इस पे रिटेस्ट की और इसके ऊपर गई, देन तुम यहाँ पे इंटर कर सकते हो। नहीं तो जब ये नीचे से ये कहीं से ऊपर जा रहा था स्विंग बना के, तब कहाँ थे, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेके गया था, तब कहाँ थे, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद नहीं, जहां पे तुम्हारी एंट्री बने यहाँ पे स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, या फिर बड़ा ट्रेड भी होल्ड कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला है, एंट्री लाइक स्कैल्पर, कहने का मतलब कि एंट्री ऐसी लेना है, ऐसा लेना है जहां से प्राइस घूमने वाली हो, उसके बाद आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे ऑटोमेटिक। आप करके देखो, अगर आप सही जगह पे एंट्री लेके देखो, उसके बाद देखो एग्जिट करने का मन करे तो खुद ब खुद नहीं करेगा, क्योंकि ये प्राइस घूमेगी ही नहीं। दिक्कत तब होती है जब तुम यहाँ पे कॉल लोगे, यहाँ पे कॉल लोगे, ये पुल बैक आधा लेने आएगा, तब तक तो तुम्हारा मतलब बैंड ही बच जाएगी, पसीने छूट जाएंगे ठंडे के दिन में, फिर सोचोगे यार भाई एग्जिट कर दो। पहले क्या होता है देखो, पहले लॉस दिखेगा, ओके, लॉस दिखेगा, जैसे ही कॉस्ट पे आएगा ना, 10 रुपए भी ऊपर जाएगा, तुम सोचो अरे एग्जिट एग्जिट एग्जिट, नहीं तो फिर से लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए तुम उसको लॉस देखे हुए क्यों, समझ रहे हो ना। कॉन्फिडेंस यहीं से आएगा, जब तक तुम रूल नहीं फॉलो करोगे, जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। कॉन्फिडेंस कहीं दुकान में नहीं मिलता, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के लिए सही जगह पे एग्जीक्यूशन, ठीक है, सही जगह पे एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। हर स्विंग को ढूंढ के, चाहे वो हाई लो सपोर्ट, जितना चीज मैंने बताया ना, उससे पता चला ना प्राइस कहाँ से घूम रही है, ठीक है। तो जहां से घूम रही उधर ही पकड़ने का है। ऐसा नहीं कि भाई ये सपोर्ट आई, यहाँ पे एक कैंडल बन गई, ये ब्रेक होगी तब मैं इंटर करूंगा, अरे भाई तब तक तुम इतना एसएल फिर से तुम कॉस्ट डर जाओगे। ये तभी होगा जब ये प्राइस अचानक से मूवमेंट कर जाएगी, तब तो तुम प्रॉफिट में आ जाओगे, बाकी हमेशा तुम डर जाओगे, या तो निकल जाओगे या तो बड़ा एसएल ले लोगे। इससे अच्छा है तुम सिंपल से सिंपल भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ, कैंडल स्टिक भूल जाओ, चार्ट पैटर्न भूल जाओ,
कुछ भी भूल जाओ, बस स्विंग याद रखो। चार्ट पैटर्न में भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना, एम पैटर्न बन रहा है, तो हम इधर एंट्री लेंगे। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो एक लो पे तो हमें पता नहीं चला ना कि यहाँ पे लो लगने वाला है, लेकिन दूसरा लो जब लगेगा तो हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पे एक और लो है, तो इधर ही इंटर करने का, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखना है कि अगला टारगेट इधर कुछ है, निकलना है कि नहीं निकलना है। बाकी तुम्हारा एसएल रहेगा, बाकी तुम्हारा कॉस्ट पे एसएल रहेगा जब ऊपर चला जाएगा, बाकी तुम्हारा ट्रेलिंग एसएल रहेगा, ठीक है। और ट्रेलिंग एसएल के बारे में कि भाई इतना भी मत चिपकाया करो। अभी मैंने ट्रेलिंग एसएल सिखा दिया, अभी क्या कर रहे हैं, 30 रुपए है उसको 20 रुपए कर दे रहे हैं। भाई ये तो हिट होगा ना, ये तो हिट होगा ही होगा। उस समय मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मार्केट एकदम छोटी सी रेंज में थी, 10-20 रुपए घूम रही थी, समझ रहे हो ना। तो इस कंडीशन में भी ये करना पड़ता है कि पता चला कि जैसे ही ऊपर गई, यहाँ पे गिरने वाली है तो इधर एग्जिट, यहाँ से गिरने वाले तो इधर एग्जिट, फिर से इधर गिरने वाली है इधर एग्जिट, फिर इधर गिरने वाले इधर एग्जिट। तो कहने का मतलब तुम कितना भी ट्रेड लो, स्विंग के अलावा कोई ट्रेड मत लो। बीच का ट्रेड तुम्हारा नहीं है, जहां से हाई लो ओपन क्लोज ऊपर से नीचे आ रहा है तो तुम्हारा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो तुम्हारा है। बीच का तुम्हारा नहीं है, ब्रेकआउट तुम्हारा नहीं है। ब्रेकआउट जब जब ये कोई लेवल ब्रेक किया, ब्रेक कर, जैसे मान लो कि अभी देखो क्या हुआ, अभी देखो प्राइस इधर आई, ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से रिटेस्ट की, ठीक है। अगर मान लो तुम सोचोगे कि मैं यहाँ पे इंटर किया होगा तो यहाँ पे 30-40 रुपए तो दिखे होंगे ना, 30-40 रुपए दिखे होंगे, तब तुम अपना एसएल कॉस्ट पे लगते। अगर मान लो तुम बुक नहीं भी किए, अगर मानता हो कि तुम बुक नहीं भी किए, कोई बात नहीं, तुम्हारा कॉस्ट जाएगा ना। कितना बार तुम्हारा कॉस्ट जाएगा, कितना बार। जब तुमको पकड़ने का ये है, फिर इससे क्या डरना है। डरते तब तुम लोग ये हो जब तुम एसएल देते हो इतना और प्रॉफिट लेते हो इतना, इसलिए तुमको डर लगता है, ठीक है। तो अभी 2023 आ गया है, सुधर जाओ सब लोग, और आज जो मैं बोला उसको अप्लाई करो। क्या करना है समझ में आ गया ना, क्या क्या करना है। पहले पहले काम है डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, 30 मिनट और 15 मिनट। इतना में रोज रात को सोने से पहले चार्ट देख लेना है, कहाँ पे हाई लो ओपन रेसिस्टेंट क्लोज क्या है, सारी चीजें एनालाइज कर लेनी है। उसके बाद अगले दिन अपने को कहाँ पे मिलेगी, कहाँ से ये घूमने वाली है, कहाँ से ये प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, सपोर्ट लेके नीचे आएगी, वहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना। ओनली स्विंग पे, स्विंग मतलब कि जहां से प्राइस घूमने वाली है, जहां पे प्रोबेबिलिटी है, बीच में कहीं भी इंटर मत करना, ओके। और एग्जिट कब करोगे, जब कोई रीजन रहेगा, जैसे मान लो यहाँ ट्रेंड लाइन है, एग्जिट कर दो। यहाँ पे नीचे आए, सपोर्ट था, सपोर्ट पे आया, ठीक है। यहाँ पे अब अगर ये फ्लो में ब्रेक हो जाए तो होल्ड करता रहो, अगर फ्लो में ब्रेक नहीं होता है तो क्या करोगे भाई, एग्जिट कर दो, ठीक है। और हमेशा जो चार्ट है, ट्रेंड है, कहाँ पे ढूंढा करो, 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे ढूंढ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री 15 मिनट में लेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये 15 मिनट की कैंडल है, ये ऊपर गई, अब क्या ये क्लोज होगी तब लूंगा, ये हाई से नीचे आने लगे, इधर ही ट्रेड लेना था, ऊपर ही ट्रेड लेना था, ऐसे यहाँ पे होने वाला था, ट्रेड यही लेना है, समझ लो इस बात को। 2-10 दिन प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। जिधर स्विंग है चाहे तुम छोटा टाइम फ्रेम ही कर दो, जब तुम्हें हाई लो ओपन क्लोज पता चल गया तो चलो तुम इसको 3 मिनट भी कर दो, चलो 3 मिनट भी कर दो, तो भी आपको समझ में आ रहा है। कहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई ये जो हाई है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करने वाली, इधर ही इंटर लेना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना, एक छोटू सी कैंडल का स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा टारगेट। यही हमारा 2023 का है टारगेट, समझ गए। आई होप आप समझ गए होगे। पहले जाके प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट होगा मुझे बता देना, ठीक है। और भी कितना, 5 मिनट में भाई पूरा वीडियो देखो जितने भी है, ठीक है। ओके, एंड और क्या क्या पूछ रहे हो, कौन क्या पूछ रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। एक बार सर, डीजे आई भाई, डीजे आई की ऐसे, फिर तुम लोग, ये कौन है यार। तुमको मैं अभी क्या बता रहा हूँ, अभी डीजे आई देख रहे हो, और फिर जब लॉस करोगे मार्केट में पूछोगे सर हो नहीं रहा है। यार क्या मैं बोलूं तुम लोग को, कोई दिमाग मत लगाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखो, समझे। सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई। मैं कैच किया टॉप से, हाँ बहुत अच्छी बात है, कैच से टॉप किया, बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही करना है फिलहाल के लिए तुमको, बस इतना ही करना है। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है, 1 वीक बाद रिपोर्ट लेता हूँ, इतना 1 वीक के लिए तुम्हारे पास जो वर्क है वो क्या है, पूरा 1 वीक के लिए इतना करके आना है, समझ गए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हो पीछे का, तो बहुत पीछे जाओ, पुरानी वीडियो देखो तो समझ में आएगा, ओके। हाँ, चलिए ठीक है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक हाई पे, ये देखो एक हाई है हमारा
जो बना हुआ था पिछला, लेकिन अभी वही जो सपोर्ट पहले रेसिस्टेंस था, अभी रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। कहने का मतलब इसी हाई से ये प्राइस इधर टच की है और इधर से ऊपर भाग गई, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। और जो ऑल टाइम हाई है जो है 18 इतना, इसके ऊपर बिक बनी है, इसके ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, अभी मैं आऊंगा डेली टाइम फ्रेम में। अभी डेली टाइम फ्रेम में क्या देखूंगा मैं? अच्छा, डेली में अच्छा से दिख रहा है, हाँ भाई ये ट्रेंड लाइन अच्छा से वर्क कर रही है। यहाँ से गिरी थी मार्केट, फिर से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिए, फिर से इस मार्केट यहाँ तक गई है, एक नया हाई बनाई है। ठीक है, नया हाई तो बनाई है, और प्राइस फिर से गिरी है कहाँ पे? ट्रेंड लाइन पे। अभी ट्रेंड लाइन से जाके फिर से ये हाई के आसपास जा रही है। अगर मान लो ये हाई नहीं बनाती है, ठीक है, अगर ये हाई नहीं बनाती तो प्राइस ऐसे करके इधर फिर से ये टच करेगी, फिर ये निकलेगी, या फिर अगर इसके नीचे निकले तो फिर हम नया नीचे का लेवल देखेंगे। समझ रहे हो? तो अभी के लिए जो हमारा हाई है किस लेवल के आसपास बन रहा है, कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट हाई पे वो है। और अगर मैं वीकली में देखूं, अगर कैंडल स्टिक देखो तो क्या समझ में आ रहा है? देखो कैंडल स्टिक में अगर देखो तो अभी देखो एक एक हैंगिंग मैन जैसा बनता हुआ दिख रहा है, कि प्राइस ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रही है। खैर ये बिकली थी, हमें ओवरव्यू मिल गया ना। वन डे में अभी हमने ओवरव्यू देख लिया कि प्राइस इधर लो मारी है ना। अभी के लिए छोटू सा हाई कौन सा है? 43 वाला। क्यों? क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम में यही जो देखो पहले भी ये हाई था ना, एक दो तीन, ये बार बार यही हाई से टकरा के आ रही थी। देखो यही हाई से टकरा के गिरी। अब मतलब कि ये हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है नाउ। चलो ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देख लिया, अभी नीचे का हम बाद में देखेंगे कि नीचे का लेवल अभी है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अभी और बाकी है। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देखोगे क्या ट्रेंड लाइन बन रही है? कहाँ गई ये ट्रेंड लाइन? अभी देखो डेली में यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, जहाँ पे प्राइस ये घूमता जा रहा है। दिख रहा है आपको? ये छोटू सा ट्रेंड लाइन बन रही है। अब आ जाते हैं 30 मिनट में। आ जाओ भाई 30 मिनट में। 30 मिनट में ये रहा 30 मिनट। अभी 30 मिनट में देखूँ तो हाँ भाई, ये रही बात। ये देखो कितना अच्छा तो मैच कर रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ऊपर नीचे होगा उसको। अब 30 मिनट में हम लेवल बना लेंगे। जैसे मान लो कि अभी के लिए हमारा एक और लेवल कौन सा बनेगा? एक और लेवल ये बन जाएगा कौन सा? ये वाला, ये है ना जोन। ठीक है, ये वाला देखो क्यों? क्योंकि प्राइस यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, ये ब्रेक की थी, नाउ इसको रिटेस्ट करके नीचे आई, फिर से इसको रिजेक्ट किए, फिर नीचे गई है, फिर जब इसके ऊपर गई है सपोर्ट पे, मतलब सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यही चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हमारी हो गई। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो हमारा टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट की तो फिर से ये हाई होगा, ये हाई निकालेगी तो ये हाई होगा। सिंपल सा हमारा क्लियर पिक्चर है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब हमको पकड़ना क्या है? पकड़ना है या तो इधर पकड़ना है, इधर पकड़ना है, बीच में कोई भी स्विंग बन रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई ट्रेंड चल रहा है, ओके, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, एग्जांपल के लिए अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चल रहा है, आपको मैं बस एग्जांपल दिया, बहुत बार ऐसा मौका मिलता है, बहुत बार ऐसा मिलता है। अभी एग्जांपल के लिए क्या चल रहा है? ट्रेंड। तो यहाँ से तुम्हारा छूट गया तो तुम इंतजार करो, जब इधर आएगी तो एंट्री लेना। ऐसा नहीं कि इधर एंट्री ले लो, अभी पुल बैक का इंतजार करो, छूट गया वो छूट गया, फिर वो ऊपर गई, इधर आएगी तो इंतजार करना। अभी मान लो हम आज का ट्रेड देखते हैं, चलो इसको बंद कर देते हैं और आज का ट्रेड देखते हैं। चलो आ जाओ 5 मिनट में। ठीक है, अभी 5 मिनट में आ गया ना 5 मिनट में। अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई मान लो ये वाला जो हाई का ट्रेड है, ये जो हाई का ट्रेड है मेरा छूट गया। ठीक है, अभी मैं बीच में इंटर करूंगा नहीं, जब प्राइस नीचे आई नीचे आई नीचे आई, अब जब यहां से नीचे आ रही है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्ट किया, थोड़ा सा होल्ड भी किया है, तो होल्ड किया है इसका मतलब कि प्राइस और थोड़ा नीचे आ सकती है, तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। एसएल इतना सही होगा, एसएल से डरोगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं करोगे। एसएल इतना सही होगा, ठीक है, जनरली इतना बड़ा मूव हो जाता है तो फिर कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे पैटर्न बना है, रीटेस्ट हुआ है, तब प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुई है, इसीलिए हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला ट्रेंड है, अभी ये ट्रेंड है, मान लो मैंने यहाँ पे इंटर नहीं लिया, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर ये इधर जब ये रीटेस्ट किया था इधर ट्रेंड लाइन पे, यहाँ आया ना, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। कहने का मतलब हमेशा स्विंग पे एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि चलता कैंडल यहाँ पे घुस गए, यहाँ पे घुस गए, घुस तो सकते हैं, आज दिख रहा है कि घुस जाते तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन बहुत बार फंसा देता है। अभी देखो प्राइस ऊपर गई, अब मान लो ये ट्रेंड लाइन पे आ गई है, रीटेस्ट ट्रेंड लाइन पे आ गई है ना टच करने। अब ट्रेंड लाइन से ये देखो ये ऊपर जाती तो ठीक है, इधर से फिर से इधर आ गई, इधर घूमेंगे तो इधर कॉल, अगर इधर ब्रेक करके इधर रीटेस्ट की तो फिर नीचे, या फिर और भी जितने सारे ओआरबी और जितने सारे मैंने स्ट्रेटजी बताई है उस हिसाब से कहीं भी स्विंग मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, बाकी भाई मेरे आप नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए? पुल बैक क्या होता है? पुल बैक मतलब कि प्राइस पहले नीचे गई है ना, तो ये थोड़ा सा
पुल बैक मतलब प्राइस ऊपर जाएगी थोड़ा सा। तुमको पता नहीं पुल बैक क्या होता है? प्राइस नीचे आ रही तो ऐसे ऐसे थोड़ी, थोड़ा पीछे जाएगी, फिर थोड़ा पीछे जाएगी, फिर थोड़ा पीछे जाएगी। अब पहला, अगर मैंने, हाँ मेन इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। जैसे अभी डाउन ट्रेंड है तो ये एक पुल बैक को हम ट्रेंड अपोजिट नहीं मांग सकते, ठीक है। जब तक इधर कुछ पैटर्न बना के ये इधर से कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाने लगता तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान सकते, ठीक है। तो कभी भी अपोजिट ट्रेंड मत जाना। और सेलिंग में खासकर, सेलिंग में क्या होता है कि प्राइस इतना तेजी से गिरती है, ठीक है। इसीलिए आपका एसएल जो है बहुत हिट होता है। मतलब एसएल, अगर मान लो आपको चल रहा है कि सेलिंग मार्केट है, तो वहां पे कॉल तभी लोगे जब एक प्रॉपर सपोर्ट, जैसे प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर कुछ दिखे तभी कॉल लेना है। ये छोटू सा पुलबैक पे कभी कॉल मत लेना, वरना पता चला प्राइस अगली कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी कि तुम्हारे आए गए सब चले जाएंगे। कुछ आपको स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए वहां पे, सपोर्ट कुछ दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये प्राइस इतना ऊपर जा सकती है, यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करके तभी आप ट्रेड लोगे विथ प्रॉपर एसएल, ठीक है। एसएल हमेशा आप छोटा मत दो, ठीक है। जितना बन रहा है उतना दो, 10 कंजूसी मत करो कि जहां पे एसएल बन रहा 50 का तो तुम दे रहे हो 20, ठीक है। जहां पे अगर एसएल बन रहा 50 का, या तो तुम ट्रेड मत करो या तो एसएल 50 का दो, ठीक है। अगर एसएल बन रहा 30 का, ओके, तो 30 का दो। 10-5 रुपए एक्स्ट्रा ही दो, कम मत दो, ठीक है। एसएल में कंजूसी मत करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्विंग को पकड़ो। यहाँ पे पकड़ते तो हो जाता है, यहाँ पे पकड़ते, जहां पे आपको मिल रहा है यहाँ पे पकड़ते, यहाँ पे जहां पे आपको दिख रहा है वहीं पे पकड़ो। सारे के सारे आपको पकड़ने भी नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और जितने भी नए लोग हैं, पहले जाओ पूरा वीडियो देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको एनालाइज करो, चार्ट पे जाकर उसको प्रैक्टिस करो। सिर्फ वीडियो देख के, किसी ने फोन किया कि सर मैंने वीडियो देख लिया अब क्या करूँ, अरे भाई वीडियो देख लिया आ गया सब, तुमको जो जो बोला गया वीडियो में कर लिए, अप्लाई करके देख लिए, समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिए? नहीं, पहले प्रैक्टिस करो जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे, अब जाके इसको प्रैक्टिस करो। मैंने बताया ट्रेंड लाइन, तो अभी जाके चार्ट में ट्रेंड लाइन ढूंढो, एक एक चीजों को प्रैक्टिस करो, कहाँ से प्राइस मूव कर रही है। तुम बोलोगे सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस कब आएगा? कब आएगा कॉन्फिडेंस? जब मेरे भाई तुम खुद उस चीज को एनालाइज करोगे, उस चीज को देखोगे, उस चीज पे तभी तो भरोसा होगा। किसी और के बोलने से भरोसा थोड़ी होगा, समझे? कोई जादू मंतर थोड़ी है। ओके। सर कल के डे हाई से शॉर्ट किए हैं तो एसएल क्या होगा? एसएल गया 2 PM, कल के हाई से शॉर्ट किए तो एसएल गया 2 PM, क्या बोल रहे पता नहीं। ठीक है, चलो भाई, ये आज के लिए इतना ही ज्ञान का